भाजपा का वोट बैंक कहाँ है? सब कहते कल गिर रहा था, भाजपा की वोट तो कोको लेगी। अब टिकैत साहब ने बताया कोको को ले जाते थे, क्या तुम जानो कोको क्या होगा? कोको अब ये आंधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चली है और पूरे भारत में घूमेगी, अभी 5 राज्यों में घूमेगी। अब जैसे ही पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, हमारे कार्य आगे के लग चुके हैं। अब हम लोगों को जागरूक करेंगे, जहाँ जहाँ चुनाव है, जिस जिस पड़ाव में चुनाव है, वहाँ वहाँ जा करके उन लोगों को हम जागरूक करेंगे। उन्हें बताएंगे कि ये घमंडी सरकार जो है, जो ये तानाशाह सरकार है, जिसने किसानों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, हमारे मान सम्मान को हानि पहुँचाई है, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। आपने देखा होगा कि जिस दिन कल चुनाव चल रहा था पहले चरण का, अजय टैनी को बाहर निकाल दिया गया। क्या वो भाजपा के कार्यालय में था? भाजपा के कार्यालय के अंदर बैठा हुआ था क्या? या किसानों का और ज्यादा से बड़ा अपमान नहीं किया जा सकता? जिस व्यक्ति ने गाड़ी के द्वारा किसानों को कुचला हो, किसानों को दफन कर दिया हो, उस आदमी को 302 के मुकदमे में इतनी जल्दी जमानत मिल गई। और जो किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हैं उनको हटाने को तैयार नहीं है सरकार, तो इनको करारा जवाब दिया जाएगा। और आज पूरे देश के अंदर जो माहौल इन लोगों ने बनाया है, आज हिजाब के ऊपर हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास कर रहे हैं, ये देश की जनता है, सब कुछ जानती है। इनके भाव से और इनके जो चाल चलन है उससे ये अब जो जनता है जाग चुकी है। कहीं भी दंगा होने वाला नहीं है। ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, आज ये जाकर के बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम अखिलेश यादव ने कराई थी। मुझे एक बात बताइए आप साधारण सी, जिस व्यक्ति को दंगा कराने से फायदा होगा वही तो दंगा कराएगा। अगर दंगा कराने से सपा को फायदा होता तो सपा कराती, तो फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को। और जब भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ तो वही दंगे कराती है। और इस बार भाजपा समाप्त हो रही है उत्तर प्रदेश से, और अगली बार जब इससे अगले चुनाव आएंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, तो उत्तर प्रदेश को फिर से जलाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जहां जहां भाजपा हारती है, दोबारा से आने के लिए दंगे कराती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं और किसान भी समझ चुके हैं कि ये सरकार झूठी है। अपने मतलब के लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए लोगों की जान महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए सैनिकों की जान महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ जुमले कर सकते हैं ये लोग। अभी हिजाब वाला मामला बहुत ज्यादा चल रहा है, तूल पकड़ चुका है। देखे किसी भी चीज को, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखा जा रहा है। हम ये कह रहे हैं मेन चीज क्या है, मैंने बताया ना कि इनको तो जाति और धर्म के आधार पे बांटना है, हिंदू और मुसलमान को बांटना है। और ये यही प्रयास कर रहे हैं कि हिजाब को एक मुद्दा बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से भी, अरे हमारी दादी जी थी, वो उर्दू में भी पढ़ी हुई थी, पहले भारत के अंदर रजिस्ट्रियाँ उर्दू में होती थी, उर्दू में, और आज जाकर के ये बात बता रहे हैं कि हिजाब गलत है। अरे हर किसी के धर्म में अपनी अपनी संस्कृति है, वो क्या पहनता है, वो क्या पहन करके जाता है, उसको मुद्दा बनाने का इशू थोड़ा ही है। मुद्दा क्यों बना रहे हो उसको? क्या आवश्यकता है उसको मुद्दा बनाने की? हर किसी को अपने धर्म की मर्यादाओं में रहना है, अपने धर्म की रक्षा करना है, अपने धर्म के हिसाब से चलना है। तुम कौन से संतरी जितने सारे नारंगी गमछे पहन पहन करके ये लड़कियों का विरोध करेंगे? क्या मर्दों से लड़ाई खत्म हो गई क्या इनकी? और सबसे बड़ी चीज क्या है, आज अगर देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है तो भगवे को सामने ला करके किया जा रहा है। एक तरफ हिंदू को खड़ा किया जा रहा है, एक तरफ मुसलमान को खड़ा किया जा रहा है, ताकि देश का माहौल खराब किया जा सके। और 5 राज्यों में चुनाव है, उस चुनाव पर इसका असर पड़े, ताकि ये चुनाव हिंदू और मुसलमान पर जाकर के टिक जाए। कौन कराना चाहते हैं? जिसको फायदा होता है। किसको फायदा होगा? फायदा होता है भारतीय जनता पार्टी को। जब जब दंगा होगा तब तब फायदा भाजपा को होगा। नहीं तो अभी जिस राज्य में ये मुद्दा हो रहा है तो वहां तो चुनाव ही नहीं है ना अभी। बात ये नहीं है कि जहां पर चुनाव नहीं है, दिखाया कहां जा रहा है? दंगा हो रहा है साउथ में, दिखाया कहां जा रहा है? टीवी पे, मीडिया में। क्या दिखाया जा रहा है कि एक मुसलमान लड़की हिंदू के सामने खड़ी हो रही है, वो अल्लाह अकबर बोल रही है, वो जय श्री राम बोल रहे हैं, और उससे कभी जाकर के ओवैसी एक महा डे मनाने लगते हैं, उधर जाकर के हिंदू कुछ मनाने लगते हैं। तो ये लफड़ा वहां का नहीं है, संदेश तो सारी जगह जा रहा है ना। अब एक बात बताइए, मान लिया मैं हूं और मैं बैठ करके टीवी देख रहा हूं, तो क्या अनुमान लगाएंगे? अब देश का प्रधानमंत्री
आज उत्तराखंड के अंदर अपनी रैली को संबोधित कर रहे हैं, देख तो पूरा भारत रहा है ना। दूसरे पक्षों को क्यों ना दिखाते हैं टीवी भी, क्योंकि ये गोदी मीडिया है। अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाषण देगा तो वो टीवी पे प्रस्तुत होगा, पूरा भाषण सुनाया जाएगा। तो उनको प्रचार के लिए कमी नहीं है, वो प्रचार तो आराम से कर रहे हैं और दुष्प्रचार भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर दुष्प्रचार आप देखोगे तो ये दुष्प्रचार ही तो है। एक चीज को हिंदू मुस्लिम में बांट देना पूरे देश को, क्योंकि 5 राज्य महत्वपूर्ण है चुनाव के लिए। संभावना है कि दंगे भी करा सकते हैं, झगड़ा भी हो सकता है इस चीज के ऊपर, ताकि अभी तो चुनाव का समय है, अभी तो एक ही चरण शुरू हुआ है, अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है, तो गेम पहले ही खेल दिया गया। नहीं तो आप कह रहे पूरी लड़ाई बाकी है, वो तो कह रहे हैं कि 300 पार तो उन्हें जरूरत ही नहीं है, फिर से ही कमल खिल रहा है यूपी में। भाई हम तो ये कह रहे हैं कमल खिल रहा है, बिना पानी के कमल कैसे खिलेगा। अब तो पानी सूख चुका है, पानी समाप्त हो चुका है, तो कमल का सूखने का समय भी आ चुका है। अब तो इस जमीन से, इस भूमि से नया पानी निकाला जाएगा, और वो नया पानी कैसे निकलेगा आप सब जानते हैं। तो ट्यूबवेल से निकलेगा, नल से निकलेगा, और वो पानी गंदा होने में 5 साल लगते हैं, और कमल कीचड़ में खिलता है। तो 5 साल का समय लगेगा दोबारा से कमल को आने के लिए, लेकिन वो देश की जनता के ऊपर निर्धारित करता है कि वो उस तालाब को गंदा होने देंगे या नहीं होने देंगे। हम इस बार कीचड़ नहीं बनने देंगे, अब की बार पानी को साफ और स्वच्छ रखेंगे, पीने के लायक पानी रखेंगे। इस बार नहीं परिवर्तन करेंगे हम इस चीज का। आपने लखीमपुर वाला मुद्दा उठाया, बेल मिल गई जो दोषी थे, तो अब तो कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने जो अपील की है बेल दोषी आधार पर मिली है, उन्होंने कुछ तो साक्ष्य रखे होंगे अपने पक्ष में। देखिए, सरकार भी इनकी है और कानून भी इनके ही कहने से चलता है। ये जानबूझ करके किसानों का अपमान करने के लिए उसकी जमानत कराई गई है, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र ही इसके पीछे है, लोगों को लुभाने के लिए, जो इनकी बिरादरी है उसको लुभाने के लिए उसको बाहर निकाला गया है, ताकि चुनाव में बदलाव आ सके। चुनाव के वक्त ही क्यों, पहले दिन की वोटिंग हो रही है जब ही क्यों। समझिए, एक समाज को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इन लोगों ने इस काम को करा है, और किसान इस चीज को नहीं भूलेगा। किसान के अगर स्वाभिमान के साथ खेला गया है, अगर किसान के सम्मान के साथ खेला गया है, तो किसान इस बार इस सरकार को करारा जवाब देगा। किसान इस मुद्दे को आगे उठाएंगे। मुद्दा जब अपमान होता है तो चर्चा तो होती है ना। अब अच्छा है इन्होंने निकाल लिया, तो हम तो जाकर के लोगों को बताएंगे कि इतना जल्दी अगर एक 302 के अपराधी को इतनी जल्दी बेल मिल सकती है, तो और लोगों को क्यों नहीं। कत्ल होता है, कत्ल आपने छुरे से किया या ईंट मार के किया या गाड़ी चढ़ा करके किया, वो कत्ल है, और कत्ल की सजा 302 है धारा, और उसकी सजा कोर्ट सुनाता है। लेकिन ये जो पहले से षड्यंत्र रचा करके एकदम से बेल पर निकाला गया है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की भूमि देख रही है, पूरा भारत देख रहा है, हर राज्य देख रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है कि ये क्या बदलाव है, और आप लोग भी देख रहे हैं किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से प्रचार करके बाहर लाया गया है। तो आपका आगे यूपी में क्या प्लान है? मिशन यूपी यहीं तक सीमित रहेगा या फिर आगे भी चलेगा? नहीं, मिशन यूपी चलता रहेगा। हमारा खाली मिशन यूपी नहीं है, मिशन भारत है। पूरे भारत के अंदर जा करके हम अपना प्रचार प्रसार बराबर रखेंगे, और हम हर आदमी को प्रेरित करेंगे कि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने किसानों की कदर नहीं की, आपको भी उनकी कदर नहीं करनी है, उनको निकाल करके फेंक देना है इस देश से बाहर। भाजपा का वोट बैंक कहाँ है? सब कहते कल गिर रहा था, भाजपा की वोट तो कोक्को लेगी। अब टिकैत साहब ने बताया कोक्को को ले जाते थे, क्या तुम जानो कोक्को क्या होगा? क्या होता है? कोक्को ही होगा, कोक्को ही हो। उसका नहीं पता लगता, छोटा सा बच्चा होता था ना, खेलते थे, बॉल छुपा ली काख में, कोक्को लेगी, उंगा फेंक दिया बच्चे को ऊपर उड़ा के, कोक्को लेगी। तो कोक्को ही है भैया, एक की बार या कोक्को ही चलेगी। अरे भाजपा नु कहेगी क्या लगे, जब मशीन से इनकी वोट खुली, अगर वोट कहाँ गई, कहला कोक्को लेगी। अरे तो कोक्को ले जाएगी, इनकी वोट, ये कहना थमती, ये तो गई।